एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म दिया जाता मैथ्स पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है ये वीडियो टोटली होने वाला है सक्षमता 2 के कैंडिडेट का, जिन्होंने सक्षमता 2 क्वालिफाई किया है और अब उनका जो है अगले हफ्ते से यानी 2-3 दिन बाद से उनका काउंसलिंग स्टार्ट है। तो जो काउंसलिंग उनका स्टार्ट है, तो मैंने एज अ सक्षमता 1 पास कैंडिडेट मैंने काउंसलिंग करवाया है। तो इस वीडियो में हम अपना सारा एक्सपीरियंस आपको बताने वाले हैं, ताकि आप भी जब काउंसलिंग के लिए जाए तो आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे और आप पहले से प्रिपेयर होके कौन कौन से इसमें दो चीजें हम बताएंगे। एक तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, डॉक्यूमेंट लिस्ट भी हम इस वीडियो में बता देने वाले हैं। और दूसरा कि काउंसलिंग कैसे की जाएगी, किस केस में आपकी काउंसलिंग रुक जाती है और किस केस में आपकी जो है डाउटफुल कैटेगरी में डाला जाएगा, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी जब वो काउंसलिंग करवाने जाए उससे पहले श्योर होकर जाए, है ना, किसी प्रकार की कंफ्यूजन में ना रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट लिस्ट का, हालांकि सक्षमता 1 के टाइम में जो मैंने डॉक्यूमेंट लिस्ट डाला था उसमें कई चीजें थी जो वहां पे डिमांड नहीं की गई थी, वहां उस समय अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन अब चूंकि मैं ऑलरेडी सक्षमता 1 का काउंसलिंग करवाया हूं और सक्सेसफुल काउंसलिंग हुआ एक ही बार में होगा, तो मैं अपने काउंसलिंग का रिसिप्ट भी आपको दिखा देने वाला हूं। तो मैं आपको काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट ले जाने से लेके एंट्री से लेके एग्जिस्ट, जब तक आपका सबमिशन हो जाएगा सारे डॉक्यूमेंट का और जब आपको प्राप्ति रसीद मिलेगी उस समय तक हम सारे बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट लिस्ट में आप सीधा शब्दों में समझिए कि सक्षमता 2 के काउंसलिंग के लिए यदि आप जा रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट में वो डॉक्यूमेंट लेके जाना है जो डॉक्यूमेंट आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हुए डाला था, यानी परीक्षा का फॉर्म भरते हुए जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था हूबहू वही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। अब ये चीज आपको पता कैसे लगेगा, तो आपके पास प्रिंट आउट होगा, तो प्रिंट आउट आप देखिए और प्रिंट आउट में देखिए कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जहां पे व्यू का ऑप्शन होगा, तो आप उस क्रम में उसको चाहे तो सजा के भी लेके जाते हैं। और नहीं भी सजाते हैं तो आप बस जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उतना तो ले जाना है, लेकिन जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, जैसा कि आपको पता है कि अगर आप 1 to 5 में है तो आपके लिए 10th 12th और जो डीएड होता है या डीएलएड जो भी किए हुए हैं या जिनका दक्षता है, सीटेट का पेपर 1 है ना, तो ये जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म डालते वक्त कि 10th का सर्टिफिकेट डाला होगा, मार्कशीट नहीं डाला होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, उनको एग्जाम तो उन्होंने दे दिया, मतलब वो रिजल्ट भी उनका आ गया, लेकिन अब जब काउंसलिंग में जाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ जो डाले थे सर्टिफिकेट वो ना लेके जाके उनके साथ मार्कशीट भी लेके जाएंगे, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है और जो आपने अपलोडिंग के समय कुछ मिस कर गया था वो डॉक्यूमेंट एकदम लेके जाए। जिनका ग्रेजुएशन का मान लीजिए प्रोविजनल उस समय डाला होगा, अभी ओरिजिनल आ गया हो तो वो भी लेके जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आपने जितना डॉक्यूमेंट डाला है, सबसे जो मेन नेसेसरी है सबके लिए वो है होगा नियुक्ति पत्र। आपका नियुक्ति पत्र जो नियोजन इकाई से आपको मिला है, नियुक्ति पत्र चाहिए, आपका एडमिट कार्ड चाहिए, एग्जाम जो आपने दिया है, ठीक है। उसके बाद फोटो आपको चाहिए 3, आधार कार्ड ओरिजिनल चाहिए आपको, आधार कार्ड ओरिजिनल, साथ में पैन कार्ड चाहिए। उसके बाद पासबुक या कैंसल चेक आपको चाहिए, दोनों में से कोई एक चाहिए, ठीक है। जो सबके लिए नेसेसरी है उसकी बात मैं अभी कर रहा हूं। नियुक्ति पत्र हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, फोटो हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासबुक हो गया, ये ऐसी चीजें हैं जो नेसेसरी है। और सबसे पहली बात कि काउंसलिंग से पहले आप अपना स्लॉट जरूर चेक कर लेंगे। बहुत सारे लोगों का स्लॉट मैसेज के थ्रू आएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का मैसेज अगर नहीं आएगा तो आप अपना स्लॉट चेक कर लीजिएगा। तो ये जो हो गया ये सभी के लिए कॉमन हो गया। उसके बाद 1 to 5 वालों के लिए जो मैं बताने वाला हूं, 1 to 5 के लिए आपको चाहिए 10th का 12th का, है ना, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये दोनों चाहिए। उसके बाद 10th 12th के लिए
अगर ग्रेजुएशन आपने उस समय लगाया है तो वो आपको दिखाना होगा, है ना। सिंपल सा मतलब समझिए कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट का है वो अगर आपने अपलोड किया है, वहां अपलोड किया है जो उसमें से तो सब हर हाल में चाहिए, यानी वहां आपने जितने डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है। चूंकि होता क्या है, जैसे आप काउंसलिंग करने जाएंगे तो आपका जो है मोबाइल पे ओटीपी आता है, और मोबाइल पे ओटीपी जैसे वेरीफाई होता है तो आपका सारा चिट्ठा वहां खुल जाता है उनके डेस्कटॉप में कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट डाले थे। चाहे उस समय आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहा होगा, सपोज करिए कि 1 to 5 के शिक्षक जिनको ग्रेजुएशन का देने का कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इंटर तक का +2 तक का दे सकते हैं, ग्रेजुएशन देने का कोई रिक्वायरमेंट है। लेकिन कोई होंगे जो ग्रेजुएशन का डाल दिए होंगे और वो चाहेंगे कि काउंसलिंग में वो प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए वो दुविधा हो जाएगा। मान लीजिए कि प्रोविजनल मतलब डाला और सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं डाला, अब वहां पर ओरिजिनल का डिमांड करेगा कि आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाइए, तो कहीं ना कहीं आपने डाल के आप खुद अपने मुश्किल में डाले हैं। तो मैं सिंपल सा में चलता हूं, तो आपको पता है कि 1 to 5 के लिए इतना रिक्वायरमेंट होता है, फिर डीएलएड है ना, डीएलएड है ना, उसके बाद चाहे और भी जो कोर्स सरकार करवाई है वो कोर्स जो इन सर्विस में की है, तो वो अगर आप डाले हैं तो वो चाहिए। अगर सीटेट वाले हैं तो सीटेट में पेपर 1 का कोर्स डाले होंगे वो चाहिए, है ना। तो ये चीजें होगी 1 to 5 के लिए। यदि आपने ग्रेजुएशन डाला है तो ग्रेजुएशन का भी चाहिए, और इसमें सभी का ओरिजिनल होना अनिवार्य है। अगर किसी में ओरिजिनल नहीं हुआ तो लास्ट टाइम में क्या किया गया था कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किया था, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया कि ग्रेजुएशन का हमने मार्कशीट डाला लेकिन सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया। अब वहां जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो आपसे मार्कशीट भी लेगा और सर्टिफिकेट भी मांगेगा। आपने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया मैटर नहीं करता, लेकिन वहां आपको जो मांगेगा आपको देना पड़ेगा, नहीं देंगे आपको डाउटफुल कैटेगरी में डाल देगा। उसी तरीके से 6 to 8 के लिए जो है, 6 to 8 के लिए आपको क्या करेगा, तो वही 10th 12th तो सबके लिए रिक्वायरमेंट है। यहाँ आपको ग्रेजुएशन आपने दिया होगा और इसका भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, साथ में यहाँ डीएलएड भी चलेगा और बीएड भी चलेगा, है ना। 6 to 8 तक डीएलएड चलता है, बीएड यहाँ तो कंपलसरी है। यहाँ सीटेट का पेपर 2 दिए होंगे आप, जो इन सर्विस वाले होंगे उनको दक्षता करवाया था सरकार ने, वो दिया होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट 9 10th वाले आपका 10 12th ग्रेजुएशन तो चाहिएगा, यहाँ पर डीएलएड आप 10th में नहीं चाहिएगा, बीएड सिर्फ वहां पर चलेगा, और यहाँ पे आपको स्टेट का पेपर 1 चलेगा 10th में, ठीक है। उसी तरीके से +2 वाले। तो हमने काउंसलिंग के लिए जो कि डॉक्यूमेंट लिस्ट है, वो डॉक्यूमेंट लिस्ट मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है, लेकिन उसमें कुछ चीजें जैसे क्या बोलते सर्विस बुक का बात किया गया था, तो वो सब चीजें उसमें नहीं है। बस नॉर्मल से बात समझिए कि जितने डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उतना डॉक्यूमेंट तो चाहिए, लेकिन जिस क्लास के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर वो आपने अपलोड नहीं किया है तो वो भी चलेगा, वो भी वहां लिया जाएगा, ठीक है। तो और सभी का सभी ओरिजिनल लेंगे देखने के लिए। उसके बाद आपको क्या करेगा, जैसे कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पिछले बार काउंसलिंग के समय अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था कि अलग अलग तरीके से काउंसलिंग चल रही थी। कहीं पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का एक फाइल में कॉपी ले लिया जाता था और कहीं कहीं 2-2 कॉपी लिया जाता था। तो ये डिपेंड करेगा डिस्ट्रिक्ट पे। लेकिन मैं आपको, अगर आप ऑल ओवर बिहार से देख रहे हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से वेरी करते हैं, क्योंकि मैं सीतामढ़ी से, तो सीतामढ़ी में बस एक फाइल लिया गया था। जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे उन सभी का ओरिजिनल आपको देख लेगा और उस सभी का एक फोटोकॉपी आपसे ले लिया जाएगा फाइल में, ठीक है। तो एक फाइल लिया था और सिक्योर रहिएगा आप, बेहतर होगा कि आप 2 फाइल फोटोकॉपी करवा ले। ये तो बात रही। अब इसका हम प्रोसेस आपको बताते हैं, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या था। तो काउंसलिंग का प्रोसेस है, आप काउंसलिंग में अगर जा रहे हैं तो किन किन केस में जो है आपको परेशानी हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हमारा क्या होगा, जैसे ही आप जाएंगे तो आपको स्लॉट वाइज और आपको डेट वाइज आपको पता होगा, या तो आपके मोबाइल पे मैसेज आ गया होगा कि आपका फलाने डेट को फलाने स्लॉट में काउंसलिंग है, तो उस डेट में आप पहुंचेंगे। अदरवाइज बहुत सारे लोगों का ऐसा भी होता है कि मैसेज नहीं आता, तो आप स्लॉट चेक करते रहिएगा। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा और वहां पे मैं लिंक डाल दूंगा, ताकि वहां से आप अपना चेक जो है स्लॉट जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन से आप स्लॉट चेक कर लीजिएगा। होता है कभी कभी मैसेज नहीं आता है और स्लॉट में आपका नाम होता है तो वहां दिक्कत हो जाता है, वो मिस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको स्लॉट में, आपके स्लॉट में आप जाएंगे, वहां से माइक में
एंट्री के टाइम पे आपका नाम पुकारा जाएगा कि फलाने फलाने स्लॉट में इतने लोग है। तो यदि आपका नाम है तो आप वहां जाएंगे तो आपका सबसे पहले अटेंडेंस बनेगा, क्योंकि आप उस दिन क्या होंगे, स्कूल में मार्क ऑन ड्यूटी पे होंगे। तो स्कूल में आपने हाजिरी नहीं बनाया तो कहीं ना कहीं आपका हाजिरी बनेगा, ठीक है। तो वो अटेंडेंस लिया जाता है। मार्क ऑन ड्यूटी आप चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि वहां पे आपका अटेंडेंस लिया जाएगा और आप वहां मार्क ऑन ड्यूटी कर दे अपने मोबाइल से तो और ज्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहले आपका अटेंडेंस लिया जाएगा, मतलब एक कैमरा से फोटो लिया जाएगा, अटेंडेंस हो जाएगा। अटेंडेंस के बगल में ही आपका जो है थंब इंप्रेशन होगा। तो थंब इंप्रेशन और आइरिस चेक होगा, यानी आंख के पुतली का चेक होगा, जो कि मोबाइल से लिया जाएगा। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि थंब में इंप्रेशन मैच नहीं करता है। उसका रीजन क्या होता है कि बहुत सारे लोग या तो आधार को अपडेट नहीं किए होते हैं, बहुत पुराने आधार हैं और उसको अपडेट नहीं किए होते हैं, उनका फिंगर जो होता है अपडेट करना वो नहीं किए होते हैं, इस वजह से उनका इंप्रेशन नहीं बनता है। या बहुत सारे लोगों का अलग अलग चीजें हैं उनकी में काम करने का, इस वजह से वो जो है आप सख्त हो जाते हैं, इस वजह से नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको कहूंगा कि जब आपका काउंसलिंग हो उससे 2-3 दिन पहले से आप उस अंगूठा को प्रयास करिएगा कि उसको मुलायम करे। आप वैसलीन या साबुन वगैरह लगा के वहां आपको मौका दिया जाएगा 2-3 बार, आपको हाथ धो के आने के लिए कहा जाएगा या फिर साबुन आपको से हाथ धो के कहना जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं होती है तो आपका उस दिन काउंसलिंग नहीं होगा, क्योंकि आप थंब इंप्रेशन नहीं होगा तो आगे बात नहीं बढ़ेगी। तो थंब इंप्रेशन होना जरूरी है। अटेंडेंस बनेगा, फिर थंब इंप्रेशन और आइरिस से चेक होगा। वेरिफिकेशन जैसे ही वहां से क्लिक होगा आपको आपके स्लॉट में जिस काउंटर पे जाना होगा उस काउंटर पे आपको लाइन लगने के लिए बोल दिया जाएगा। आप लाइन लग जाएंगे। लाइन लगने के बाद जब आपकी बारी आएगी तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, अब ओटीपी किसको नहीं आएगा, ओटीपी किसको आएगा? ओटीपी आने के लिए काउंसलिंग में जब आप जा रहे हैं तो ओटीपी आने के लिए आपके 10th का जो भी डाटा है, डेट ऑफ बर्थ, नेम के स्पेलिंग में अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ है ना, ये दोनों मैच होना चाहिए आपके आधार से। फिर से सुन लीजिए कि आपके 10th के डेट ऑफ बर्थ और नेम के टोटल स्पेलिंग, इंग्लिश स्पेलिंग में हूबहू नेम होना चाहिए आपके आधार में, स्पेलिंग के साथ और डेट ऑफ बर्थ के साथ, और मोबाइल लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर से, तब जाके आपका ओटीपी गिरेगा। अदरवाइज मान लीजिए कि आधार में आपका नाम सपोज करिए कि नीरज है ऐसे, और आपके डॉक्यूमेंट 10th में NEE से हो गया, उस केस में आपका ओटीपी नहीं गिरेगा। और यदि आपका ओटीपी नहीं गिरता है तो आपकी काउंसलिंग उस दिन होगी ही नहीं, आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ही नहीं, मतलब आपका कोई भी चेक नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो अटेंडेंस बनेगा, थंब इंप्रेशन होगा, उसके बाद आप काउंटर पे जाएंगे और काउंटर पे आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपसे मांगेंगे अंदर वाले, तो ओटीपी जैसे देंगे वेरीफाई होगा। ओटीपी जैसे दे देंगे वेरीफाई होगा तो उनके कंप्यूटर में आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया होगा वो सारा डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो आपसे एक मुश्त में, यानी एक ही साथ आपसे सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगेंगे, ठीक है। पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में वो 1 by 1 करके सभी से मैच करेंगे, मिलान करेंगे, ठीक है। अब किसी डॉक्यूमेंट में उनको ऐसा लगेगा कि ये सही डॉक्यूमेंट नहीं दिख रहा है तो वहां आपको डाउटफुल कैटेगरी में डाल देगा। या किसी में मान लीजिए मतलब 10th में मान लीजिए कि ये है डॉक्यूमेंट में और ग्रेजुएशन में, इंटर में ये नाम है, उस केस में भी आपको डाउटफुल कैटेगरी में डाला जाएगा। और सक्षमता 1 में ढेरों सारे ऐसे डाउटफुल कैटेगरी में आया था। मेरे इस चैनल पे आप जितने भी वीडियो देखेंगे पुराना सक्षमता 1 काउंसलिंग से संबंधित ढेरों सारे आया है, ठीक है। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों का तो नियुक्ति पत्र में भी नाम कुछ और है, खासकर महिला में ज्यादा आता है। पहले शादी से पहले कुमारी रहती है, उसके बाद देवी लग जाता है, तो इस वजह से बहुत सारी समस्या आया था। तो आप फिलहाल चेक कर लीजिएगा कि आपके आधार में और 10th में जो एकेडमिक सर्टिफिकेट है और जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट सब में नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। ओटीपी के लिए तो कम से कम आपको 10th में आधार में सेम होना चाहिए। सपोज करिए किसी का 10th 12th ग्रेजुएशन सब में सही है और आधार में एक स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप अभी आधार को अपडेट करा सकते हैं, बेहतर होगा। आधार अपडेट 2 से मतलब 24 से 48 घंटों में अपडेट हो जाता है, वहां पे ओटीपी आपका धड़ाक से गिर जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ओटीपी अभी जो हम अपडेट करेंगे तो शायद मैच नहीं हो, ठीक है। तो अभी आपके
अगर होने में टाइम है, 4 दिन 5 दिन का टाइम है आपके, तो आप उसको अपडेट करा लीजिए। खासकर फिंगर अपडेट तो जरूर करवा लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैच करेगा, सभी चीज मैच जब कर जाएगा, है ना, तो आपको एक फाइल में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में सीतामढ़ी में, बाकी और में अगर 2-2 जगह ले तो मिनिमम 2 आप लेके जाएंगे, तो जितने डॉक्यूमेंट वो चेक करेंगे उन सभी का आपसे एक फोटो कॉपी मांगेगा फाइल में करके, ठीक है। तो उस फाइल में आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को डाल के और उनको दे देंगे फोटो कॉपी, बाकी वो ओरिजिनल जितना आपसे लिए थे वो सब बाहर आपको दे देंगे। उसके बाद आपको रिसीविंग मिलेगा, ठीक है, और रिसीविंग का 3 फाइल आता है, ठीक है। 3 फाइल पे आपसे साइन करवाया जाएगा और पीछे लिखवाया जाएगा कि मैंने एक प्रति पाया। तो 3 फाइल में से एक फाइल आपको दे दिया जाएगा एज ए रिसीविंग, 2 फाइल आगे अपने ऑफिस में रख लेगा। वहां पे क्या होता है, आपका यहाँ पर फोटो होता है ना, और भी यहाँ पर नाम अपना डाटा होता है, रोल नंबर वगैरह, और यहाँ पे आपको लिखा जाएगा 10th मार्कशीट, अगर सही होगा तो लिखेगा फाउंड करेक्ट, यानी सही पाया गया। 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट फाउंड करेक्ट। अगर ग्रेजुएशन में आपका कोई दिक्कत है तो यहाँ लिख देगा डाउटफुल। अब डाउटफुल कई रीजन से भी हो सकता है, या तो आपके स्पेलिंग मिस्टेक होगा, मदर फादर के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक होगा, डेट ऑफ बर्थ में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। तो इस तरीके से, या उसको अगर लगा कि संदेहास्पद है ये आती सर्टिफिकेट, तो वहां भी आपको डाउटफुल कर देगा। तो इस तरीके का आपको एक रिसीविंग मिलेगा, आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी इस तरीके से। अब बहुत सारे लोगों को होगा कि डाउटफुल वाले को क्या किया जाएगा, तो जब डाउटफुल ऐसी आएंगी, तो मैंने ढेरों सारा पहले भी सक्षमता 1 में जब चीजें नहीं आई थी फिर भी हमने कहा था कि विभाग अगर छोटी मोटी त्रुटि होगा तो आपको पोर्टल ओपन करती है, बाद में सक्षमता काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद समय देती है, और यदि अगर मेजर प्रॉब्लम होता है तो वहां पे आपको एफिडेविट लगवा के लिए फिर दोबारा आवेदन करने के लिए बहुत से टाइम निकालती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और सक्षमता 2 के काउंसलिंग कराने वाले जितने भी शिक्षक हैं वो निश्चिंत होकर अपने सारे डॉक्यूमेंट को एक इकट्ठा कर लें, है ना, और उसका 2 फाइल बना ले, जेरोक्स फाइल और एक ओरिजिनल सारा सबमिट कर ले। जिनके पास प्रोविजनल है, ये ओरिजिनल अभी नहीं आया है, तो प्लीज वो ओरिजिनल के लिए आवेदन कर दे, चूंकि विभाग बहुत सख्त हो चुकी है और उनको सारा आपका डाटा अब ऑनलाइन चाहिए। तो संग्रह करने के लिए वो अभी उसके बावजूद भी, काउंसलिंग होने के बाद भी आपको कई टर्म में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। जैसा कि सक्षमता 1 के काउंसलिंग में जितने भी शिक्षक सफल हुए थे, सभी काउंसलिंग वाला का योगदान से पहले फिर से एक बार जांच होगी, और ये जो जांच होगी विभागीय स्तर पर होगी अब, ठीक है। तो उस तरीके से बहुत आगे जांच होने वाली है, और अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह किसी डॉक्यूमेंट में है तो आप उसको सुधार करने के लिए आवेदन अभी बोर्ड में दे सकते हैं, उसका अलग से काउंटर बना के किया जाता है। तो एक बार हम बता दें सक्षमता 2 के काउंसलिंग वालों के लिए कि अगर आप काउंसलिंग करवाने जाते हैं तो आप 2 प्रति 2 फाइल में रख लें। अगर एक फाइल लेगा तो एक फाइल आप आराम से अपने घर में रखेंगे, और सारे डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया था फॉर्म फिलअप के टाइम में वही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। यदि आपने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट सब सबमिट किया था उस समय अपलोडिंग के समय, तब यदि कोई डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के समय उस समय जो रिक्वायरमेंट है आपके कैटेगरी के अनुसार और उसने आपने अपलोड उस समय नहीं किया, तो वो भी साथ में जरूर लेके जाएंगे, क्योंकि वहां पर डिमांड किया जाएगा। आप सपोज करिए 12th में आपने मार्कशीट दिया था, सर्टिफिकेट उस समय आपके पास अवेलेबल नहीं था, नहीं दिया था, लेकिन इस बार आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। सारे चीज ओरिजिनल होने चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे ओरिजिनल होने चाहिए, वहां पे आपसे देखा जाएगा, ठीक है। और सारे डाटा और सभी में मैच होने चाहिए। ओटीपी आने के लिए आपको आधार और 10th का जो जितना डाटा है, चाहे वो नेम में स्पेलिंग के साथ हो या डेट ऑफ बर्थ, वो सभी आपको चाहिए साथ में, ठीक है। और काउंसलिंग कैसे की जाएगी, तो काउंसलिंग के लिए मैंने सारे प्रोसेस आपको अपने पिछले वीडियो में बताया, इसमें भी एक बार हम सम अप कर देते हैं कि आपको सबसे पहले आपके स्लॉट के लिए कॉल किया जाएगा। कॉल करेंगे तो काउंटर पर जाएंगे, वहां पे आपका अटेंडेंस बनेगा, अटेंडेंस के बाद आपका थंब इंप्रेशन और आइरिस मिलान होगा। जब उसका आपका काम सक्सेसफुल रहेगा तो आपको अपने अलॉटेड काउंटर पे भेज दिया जाएगा। काउंटर पे आप अपने लाइन में खड़ा रहेंगे अपनी बारी आने तक। जैसे बारी में काउंटर पे आएंगे आपके मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी गिरेगा। यदि आपका 10th का डाटा और आधार का डाटा सेम है तो आपके मोबाइल पे ओटीपी गिरेगा। ओटीपी आप देंगे, वेरिफिकेशन होगा, उनके लैपटॉप, उनके जो डेस्कटॉप होगा, उनके सिस्टम में आपका सारा
डॉक्यूमेंट का लिस्ट खुल जाएगा कि आपने अपलोडिंग क्या क्या किया था। उस सारा डॉक्यूमेंट आपसे ओरिजिनल मांगेंगे अंदर, सभी से मिलान कर लेंगे। अगर सभी सही पाया जाता है तो एक सही पाया जाए फिर भी, नहीं पाया जाए फिर भी आपसे एक पूरा जीरोक्स कॉपी आपसे एक फाइल में ले लिया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट सही पाया जाएगा उसके सामने फाउंड करेक्ट, और जो डॉक्यूमेंट सही नहीं पाया जाएगा उसके सामने डाउटफुल लिख के आपको रिसीविंग का 3 कॉपी निकलेगा, जिसमें एक आपको रिसीविंग के तौर पे दे दिया जाएगा और तीनों पे आपको साइन करना है और उसमें एक पे लिखना है पीछे में कि मैंने एक प्रति पाया। उसके बाद आप एक प्रति लेके अपने घर चले आएंगे, आपका जो है काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा। इससे संबंधित और काउंसलिंग से संबंधित और भी कोई अगर डाउट होगा सक्षमता 2 वाले कैंडिडेट, तो आप बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी और आप अपने काउंसलिंग को अच्छे से करवा पाएंगे। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सक्षमता 2 के कैंडिडेट के पास ये वीडियो शेयर करिए, ताकि जो लोग पहले करवाए हैं उनका अनुभव किसी के काम आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।